वेलकम बैक टू हेल्थ पॉइंट। कभी पेशाब के दौरान आपको हल्की सी जलन महसूस होती है। आप सोचती हैं शायद ये पानी कम पीने की वजह है, ये पानी कम पीने की वजह नहीं है। फिर वो जलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है। अगर आप जानना चाहती हैं कि ये क्या वजह है तो वीडियो को एंड तक देखें। तो ये जिस्म का वो इशारा है जो बताता है कि इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फावर अब्बास। अच्छा, तो डॉक्टर बताएं कि यूटीआई असल में क्या है? यूटीआई की फुल फॉर्म बनती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये औरतों और मर्दों में दोनों में हो जाता है, लेकिन औरतों में इसकी शिद्दत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि औरतों की जो ट्रैक होती है वो हसास होती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये गुर्दों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी कोई बुनियादी वजूहात और वो अलामात जिससे घर में ही पता चल सके कि हम इस इन्फेक्शन का जी, शिकार इसकी हो कुछ चुके हैं। खास वजूहात हैं। पहली वजह पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करना। दूसरी वजह हाइजीन खुराक का ना इस्तेमाल करना। तीसरी वजह पेशाब को रोक कर रखना। चौथी वजह जरासीम का इंटर होना पेशाब की नाली में। जब ये वजूहात आती हैं तो उसकी वजह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। जी, हम अब अलामत की बात करते हैं। पहली अलामत है जलन का महसूस होना। दूसरी अलामत है भारीपन महसूस होना, यानी कि मसाने के मकाम पर पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है और दर्द महसूस होता है। और शदीद जब ये हो जाता है तो खून आना शुरू हो तो जाता डॉक्टर है। साहब आज आपने बताना है एक ही मर्ज का 3 तरीकों में इलाज, जैसा कि तिब्बी, एलो और होम्योपैथिक में, जो बुनियादी और अच्छा हो। जी, अब इलाज की बात करते हैं। इलाज में आपको 3 तरीकों से बताऊंगा। एक आप तिब्बी तरीके से, और दूसरा एलोपैथिक, तीसरा होम्योपैथिक। पहले तिब्बी तरीके से बात करते हैं। इसका बेहतरीन नुस्खा है, आजमुदा है। जौ का पानी लेना है आपने, उस जौ के पानी में आपने नींबू का रस मिलाना है। एक नींबू लेना है, उसका रस निकाल लेना है, उसको आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है। अगर आपको हल्की सी सोजिश है, अगर आपको हल्की सी तजाबियत महसूस होती है, अगर आपको जलन हल्की सी महसूस होती है तो इसमें ये अच्छा काम करता है। अगर ये चीज़ काम ना करे, आपको सवेर हालत में है और अगर आपको अक्यूट हालत में नहीं है और क्रोनिक हालत में ये मर्ज है आपका, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे। एलोपैथिक मेडिसिन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg में आप लेंगे, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ आप क्रैनबेरी साशे का इस्तेमाल करेंगे। ये पानी में आपने हल करना है और इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन में नाम आता है बर्बरस वल्गरस का आता है। ये क्या करेगी, आपके गुर्दों को साफ करेगी और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करेगी, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। उसके बाद अगर आपको जलन ज़्यादा होती है तो आप कैंथस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ने मेडिसिन का बताया, बहुत ही अच्छा बताया। इसके साथ कोई परहेज जरूरी है या नहीं है, ये भी बताएं। अच्छा, अब हम परहेज की बात करते हैं, क्योंकि अगर परहेज नहीं करेंगे तो मेडिसिन भी अच्छा काम नहीं करेगी। पहली चीज़, आपने बोतल का इस्तेमाल बंद कर देना है। आपने चावलों का इस्तेमाल बंद कर देना है। फास्ट फूड से बचना है आपने, और बेकरी की प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और तेज़ मिर्च मसाला और बड़ा गोश्त और मुर्गी का गोश्त और तेज़ मिर्च मसाले, तली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। अगर परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसी मेडिसिन से आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जी, तो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। औरत का जिस्म पहले ही इशारा देता है। समझदार औरत वो है जो इसको टाइम से सुन ले। अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट में अपना मसला बताए, हम वीडियो के जरिए उसके मसले का बेहतरीन हल बताएंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।